अब ये वही अरविंद केजरीवाल जी हैं जो दिल्ली के उसी रामलीला मैदान में अन्ना हजारे जी के साथ एक पर्ची लेकर घूमते थे भ्रष्टाचारियों की। भाई अब जो लोग लोकतंत्र बचाने के लिए रामलीला मैदान में जुटे हैं वो लोग उन लोगों की पैरवी कर रहे हैं जो लोग इन्हीं लोगों को भ्रष्टाचारी बताते हैं। संभवतः दिल्ली में कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस की तारीफें करेगी, पर पंजाब जाते जाते उन्हीं की खिलाफत करेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। मैं हूं प्रजी सिंह आपके साथ। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जब एयरपोर्ट पे आते हैं और रामलीला मैदान में इंडिया अलायंस की ओर से शक्ति प्रदर्शन दिखाया जाता है, केजरीवाल और हेमंत सोरेन को लेकर बातें कही जाती है, जिसको लेकर जब पत्रकारों ने चिराग पासवान से सवाल किया कि आज भरी सभा में हुंकार भरा है, वहीं मोदी पर हमला बोला है इंडिया अलायंस की ओर से, तब उन्होंने कहा कि जिस तरीके से भ्रष्टाचार और वही रामलीला मैदान में कभी अरविंद केजरीवाल तो कभी हेमंत सोरेन साथ में इस तरीके की बातें करते थे, तो आज क्या हुआ, पहले चिराग पासवान की बातों को सुनिए। भाई अब जो लोग लोकतंत्र बचाने के लिए रामलीला मैदान में जुटे हैं वो लोग उन लोगों की पैरवी कर रहे हैं जो लोग इन्हीं लोगों को भ्रष्टाचारी बताते हैं। अब मैं नाम लेकर स्पष्ट करता हूं, अरविंद केजरीवाल जी की को लेकर बहुत लोग चिंतित हुए कि भैया उनको जेल में डाल दिया गया, उनके साथ गलत सलूक हुआ, और उसके लिए अरविंद केजरीवाल जी के लिए सुरेन साहब के लिए सब लोग वहां पर इकट्ठा हुए। अब ये वही अरविंद केजरीवाल जी हैं जो दिल्ली के उसी रामलीला मैदान में अन्ना हजारे जी के साथ एक पर्ची लेकर घूमते थे भ्रष्टाचारियों की, जिनमें कांग्रेस और विभिन्न पार्टियों के कई नेताओं के नाम होते थे। वो तमाम अधिकांश नेता आज उनके समर्थन में उस मंच पर मौजूद हैं। ये विरोधाभास दर्शाता है, ये दिखाता है कि राजनीतिक विडंबनाएं कभी कभी आपको मजबूर कर देती हैं कि कल तक जो आपकी खिलाफत कर रहे थे आज उन्हीं का समर्थन करने आप वहां पर आए। और जहां तक रही बात भैया इंडिया अलायंस की, इस अलायंस में एकता, जहां पर एक राज्य में आप साथ हैं तो दूसरे में आप उन्हीं के खिलाफ हैं। इसका भी मैं उदाहरण देता हूं, आम आदमी पार्टी संभवतः दिल्ली में कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस की तारीफें करेगी, पर पंजाब जाते जाते उन्हीं की खिलाफत करेगी। तो जब ऐसा अलायंस होता है, आज किसी ने बोला मिलीजुली सरकार, बट अगर ये मिला जुलापन है जहां पर आप साथ भी हैं और आप खिलाफ भी हैं, तो ऐसे में जनता का कम से कम आप विश्वास नहीं जीत सकते। जनता संकल्पित है प्रधानमंत्री जी को। मोदी जी की गारंटी को तेजस्वी यादव चाइनीज माल की गारंटी बता। भाई मेरे प्रधानमंत्री मोदी की ही ये गारंटी है, जिसने देश को दो बार स्थायी सरकार देने का काम किया। 2014 से बड़ी जीत 2019 में, और 2019 से बड़ी जीत अब 2024 में हम लोग देखेंगे। ये मोदी की गारंटी, यही वो विश्वास है। और ये वही विपक्ष है जिन्होंने 14 में भी एकजुटता का प्रयास किया, 19 में भी किया, दोनों बार मुंह की खाई। आज की भी तारीख में इस बात में कहीं कोई संदेह नहीं है कि हम लोग पुनः सरकार बनाने जा रहे हैं, और ये 400 पार का लक्ष्य भी सरलता से हम लोग पार कर रहे हैं। तो आपने साफ तौर पे सुना चिराग पासवान का कहना है, जिस तरीके से ये लोग काम किए हैं तो जेल तो जाना है। वहीं इंडिया अलायंस की जो शक्ति प्रदर्शन दिखाया जा रहा है लोकसभा चुनाव से पहले, ये बातें जो हो रही है, वहीं चिराग पासवान ने कहा है कि जिस तरीके से लगातार हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर इस तरीके की टिप्पणी की जाती है, तो कभी गीतों के माध्यम से, कभी किस माध्यम से, लेकिन हर हाल में प्रधानमंत्री जी को फिर से एक बार प्रधानमंत्री बनाना है। वहीं भ्रष्टाचार लोगों को जनता नहीं चाहती। फिलहाल देखना होगा कि 4 जून को नतीजे भी आने वाले हैं, आखिर क्या कुछ होता है। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही। देखते रहे देशवा न्यूज। धन्यवाद।